हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति फूड एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए एक और माइक्रोवेव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अपने माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ केक। तो केक के लिए सबसे पहले तो मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, उसको मैंने छन्नी में डाल दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 चम्मच करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब आपको लेना है यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून करीब बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही आपको बेकिंग सोडा लगेगा। यदि आपने बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल दिया तो आपका जो केक है वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत थोड़ा ही आपको इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। देन उसके बाद अब आपको इसमें डालना है पिंच ऑफ सॉल्ट। हमेशा केक में नमक जरूर डालिएगा। नमक डालने से आपका जो केक का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, वो ड्राई नहीं होता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से छान देना है। छानने के बाद इस तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और आज मैं जो केक बनाऊंगी वो अंडे के साथ बनाऊंगी। आज मैं 5 अंडे का केक बना रही हूँ। तो अंडे ले लिए हैं मैंने, और इसका जो एग वाइट और जो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसको हमें अलग अलग करना है। एक बर्तन में आपको येलो पार्ट रखना है और एक बर्तन में आपको वाइट वाला पार्ट रखना है। फिर सबसे पहले आपको जो वाइट वाला पोर्शन है ना, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही आप 2 से 3 मिनट के लिए फेंटेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा सा झाग बन जाता है। देन उसके बाद येलो पार्ट लेना है और उसमें डालना है आपको 200 ग्राम पाउडर शुगर। मैं सारी चीज़ें आपको मेज़रमेंट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि आप मेज़रमेंट के साथ सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपका जो केक है बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें हमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ, तो इस वनीला एसेंस का जो मैंने रिव्यू है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को भी आपको इलेक्ट्रिक बीटर से कम आधा से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटना है। जैसे ही आप 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे ना, तो ये एकदम सा क्रीमी सा इसका जो टेक्सचर है वो तैयार हो जाता है। इससे जो हमारा केक होता है ना, एकदम लाइट और फ्लफी बनता है। ये देखिए, इस तरह से ये हो जाता है क्रीमी सा। देन उसके बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। अब आपको लेना है यहाँ पर ऑयल और बटर। ध्यान रखिएगा, कभी भी जो केक है उसमें 100% बटर या 100% ऑयल मत डालिएगा। हमेशा 50-50 करके डालिएगा, तो इससे आपका जो केक होता है वो टेस्टी भी रहता है, साथ में उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है। बटर मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि केक में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ऑयल मैं इसलिए डालती हूँ जिससे केक हमारा ड्राई ना रहे। तो अब इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छी तरह से फेंट देना है। मैंने यहाँ पे बटर और जो ऑयल लिया था वो दोनों मिला के मैंने यहाँ पर लिया था 150 ml करीब। वैसे मैंने डिटेल्स में केक की वीडियो बनाई हुई है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल्स में सारी वीडियो मिल जाएंगी कि मैं केक में किस तरह से चीज़ों को मेज़रमेंट करती हूँ और किस तरह से आपको मेज़रमेंट करके उन्हें यूज़ करना है। अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे ना, उनको हमें इसमें ऐड कर देना है। और ध्यान रखिएगा, आपको फिर स्पैचुला से इस तरह से मिक्स करते जाना है। अभी आपको जो बीटर है उसका यूज़ नहीं करना है, और थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करिएगा, नहीं तो जो मैदा है उसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करके इस तरह से सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब आपको दूध लेना है कम से कम आधा कप करीब। दूध आपका हल्का गुनगुना होना चाहिए, ना तो बहुत ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। एकदम रूम टेम्परेचर पर भी आप ले सकते हैं, पर ये मेरा फ्रिज में था तो मैंने हल्का सा इसे गर्म किया था कि उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए। आधा कप मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और इस तरह से चलाती जा रही हूँ मैं। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से कम आधा मिनट के लिए फेंट दूँगी, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगी और हमारा जो बैटर है वो फूल भी जाएगा। अब मैं आप देख सकते हैं कि मैं बर्तन को इस तरह से घुमा रही हूँ, क्योंकि यदि मैं इलेक्ट्रिक बीटर को घुमाती तो इलेक्ट्रिक बीटर हमारा ख़राब हो जाता, क्योंकि जो केक का बैटर है अभी बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो इस तरह से आप बर्तन को घुमाते जाइए और अपने जो बैटर है उसको फेंटते जाइए। ये देखिए, हमारा जो बैटर है अच्छी तरह से फेंट चुका है। अब हमने जो वाइट वाले पोर्शन को फेंट के रखा था उसमें आपको इस केक के बैटर को डाल देना है और अच्छी तरह से इसे फोल्ड करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आज जो केक बना रही हूँ उसको मैं बाद में इसे मैं पाइनएप्पल फ्लेवर देने वाली हूँ, इसलिए स्पंज भी हल्का सा येलो होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें येलो कलर ऐड कर दिया है। अब आपको इस तरह से इसे अच्छे से फोल्ड करना है। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको ये सारा काम बहुत इस तरह से आराम से करना है, एकदम स्पीड से मत करिएगा, नहीं तो जो सारा झाग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब मैंने एक जो केक टिन है वो ले लिया है। ये मेरा केक टिन एल्यूमिनियम का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन सा केक टिन यूज़ करती हूँ। ये एल्यूमिनियम का है, और मैं इसे माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में बेक करने वाली हूँ केक का। और कन्वेक्शन मोड में जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो से हम यूज़ कर सकते हैं।
मैंने अपने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर 5 से 6 मिनट के लिए पहले से ही प्रीहीट पे लगा दिया था। प्रीहीट होने के बाद ही हमें आपको इस तरह से पहले लोअर रैक रखना है, देन उसके बाद केक को रखना है और देन उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम को सेट करना है। और मैं यहाँ पर जो टाइम लगा रही हूँ वो 50 मिनट का लगा रही हूँ, क्योंकि 5 अंडे को के केक को बेक होने में कम से कम 50 मिनट से 60 मिनट का टाइम लग जाता है। 50 मिनट के बीच में आप एक बार केक को चेक भी कर सकते हैं कि यदि आपको लगे कि केक गीला है तो आप टाइम को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। कोई भी टूथपिक लीजिएगा या कोई भी नाइफ़ लीजिएगा, उसे बीच में इंसर्ट करके देखिएगा, यदि वो क्लीन आती है तो ठीक है, यदि उसमें थोड़ा सा भी केक का बैटर आता है तो आप थोड़ा सा टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। पर मैं 5 अंडे का केक हमेशा बनाती रहती हूँ माइक्रोवेव में और उसे 50 मिनट का टाइम लग जाता है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 50 मिनट का टाइम ही सेट किया है। बीच में मैंने एक बार इसे चेक किया था तो वो अच्छी तरह से कुक हो रहा था, तो फिर मैंने टाइम को नहीं बढ़ाया है। और यहाँ एकदम 50 मिनट्स में हमारा जो केक है वो बन के तैयार हो चुका है। ध्यान रखिएगा प्लीज़, मैं बार बार बोल रही हूँ, डिटेल में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर से चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब चीज़ें मैंने वहाँ पर लिख कर शो करी हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए हमारा जो केक है, बहुत ही शानदार सा जो केक हमारा बनके तैयार हो चुका है। आई होप आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर।